अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। होपफुली आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू योर ऑन फूड रेसिपी चैनल। आज हम फ्राई चैनल में एक बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची और जायके से भरपूर रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इस रेसिपी का नाम है आलू के नगेट्स। तो चले हम अपनी इस रेसिपी को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको बॉयल करके छिलके उतार के ग्रेटर से ग्रेट करके इस बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और ये मेरे पास थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पाउडर है। आप इसकी जगह अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच पार्सले है, आप इसकी जगह धनिया भी ले सकते हैं। और 1 चिली को ब्रीक करके, तकरीबन ये भी 1 चम्मच के बराबर है। और 2 चम्मच मेरे पास यहाँ पे चीज़ है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप 2 चम्मच बटर के इसमें ऐड कर दें। अगर आपके पास बटर नहीं है तो परेशान नहीं होना, आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और जब आप इस सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लें तो फिर इस तरह से किसी भी बोर्ड पर आप ऑयल से इसको ग्रीस कर लें। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप कोई भी ट्रे ले लें, उसको ग्रीस करके उसके ऊपर बटर पेपर लगा दें। अगर बटर पेपर भी नहीं है तो कोई भी अखबार का पीस इस तरह से ग्रीस करके लगा दें और उसके ऊपर सारा आपने ये मटेरियल अच्छे से ट्रांसफ़र करके अरेंज कर देना है। और जब इस तरह से आप इस सारे मटेरियल को ऑर्गेनाइज़ कर लें तो फिर आपने क्या करना है, इसको 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखना है। तो मैं इस बटर पेपर समेत ही सारे मटेरियल को एक प्लेट में रख के 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। तो 20 मिनट्स के बाद आपने फ्रिज से इस मटेरियल को निकाल कर वापस इस बोर्ड के ऊपर रख देना है। तो अब आपने क्या करना है, एक बड़ी सी नाइफ़ लेनी है, उस नाइफ़ से इस तरह से कट लगाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से प्रॉपरली कट लगा लें और ये देखें नगेट की शेप बन गई है। तो फिर आपने क्या करना है, एक एग लेना है, उसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है और उसको बीट कर लें। और व्यूवर, इसमें आपने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके अच्छे से बीट कर लेना है। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। फिर आपने अपने सारे नगेट ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐड कर देने हैं और ब्रेड क्रम्स ज़रा बारीक बारीक ही आपने बनाने हैं और इस तरह से प्रॉपर इन नगेट्स की कोटिंग कर लेनी है। और फिर आपने एग वाले मटेरियल में इसको डिप करना है। डिप करने के बाद अगेन आपने ब्रेड क्रम्स में इसकी कोटिंग करनी है अच्छे से। ये देखें, ऐसे अच्छे से कोटिंग करने के बाद अब आपने इसको साइड पे रख लेना है। और इसी प्रोसीजर के तहत आपने सारे अपने पोटैटो नगेट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। और फिर आपने क्या करना है कि फ्लेम को ऑन करके ऑयल को गर्म करके हाथों को बचाते हुए इन सारे नगेट्स को ऑयल में ट्रांसफ़र कर देना फ्राई के लिए। ये देखिए, फ्राई होने के बाद माशाल्लाह कितनी अट्रैक्टिव और कितनी अच्छी इसकी लुक है और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी क्रंची आपके नगेट्स रेडी हैं। और इस तरह जब आप सारे अपने नगेट्स को फ्राई कर लें तो अच्छे से प्रेजेंट करें अपने मेहमानों को। और वैसे भी आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुंध हो रही है, तो धुंध में एंजॉय करें इन नगेट्स को और दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।